नवंबर की वो सर्द रात थी। नजर जब सर्कस देखकर बाहर निकला तो उसे हल्की सी ठंड का एहसास हुआ। उसे अचानक धुंधली लगने लगी, क्योंकि नवंबर की रातों में आप जानते ही हैं कि अक्सर ठंड का आगाज हो ही जाता है और अच्छी खासी ठंड नवंबर की रातों में पड़ने लग जाती है। तो उसे जैसे ही धुरधुरी आई तो उससे अपने माँ बाप की और घर की याद आई। उसे अपने माँ बाप की याद इसलिए भी आई थी क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर ही ये सर्कस देखने आ गया था। क्योंकि नज़र अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो अपने वालिदैन से सर्कस जाने की इजाज़त लेता और अगर उनसे पूछता भी तो उसे बोलना तो दूर की बात, हरगिज़ वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि उसके घर वाले इन सब चीज़ों के लिए एग्री नहीं हुआ करते थे। और दूसरा ये कि अगर उसे भेज भी दिया जाता तो उस पर नज़र भी रखी जाती कि ये सर्कस ही जा रहा है या फिर कहीं और। उसका कमरा उसके वालिदैन के कमरे के ठीक दूरी पर था, इसलिए वो अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ वालिदैन के सोने का इंतजार करता रहा। जब उसके वालिद के खर्राटों की आवाज़ उसे सुनाई देने लगी तब वो जल्दी लेकिन आहिस्ता से उठा, ताकि घर वाले कहीं उसकी कदमों की आहट या फिर किसी चीज़ की आवाज़ से उठ न जाएं। उसके बाद उसने अपने वालिद वालिदा के कमरे में आहिस्ता से झांक कर देखा। वो दोनों इस वक्त अपनी अपनी चारपाइयों पर सो रहे थे। फिर वो मुतमईन होकर कि उसके वालिद वालिदा सो चुके हैं और अब कोई डर नहीं है, तो वो सर्कस देखने के लिए निकल आया अपने घर से। सर्कस देखने के बाद अब उसे घर वालों का और घर का ख्याल आते ही वो तेजी कदम से गांव की तरफ चलने लगा। वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए चले जा रहा था ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके। गांव में दाखिल होने से पहले एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था, और गांव जाने के लिए जो रास्ता था वो भी उस कब्रिस्तान के दरमियान से ही गुजरता था। अब नजर अपने ख्यालों में गुम उस रास्ते पर थोड़ा सा आगे चला ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना कोई वजूद उसके साथ साथ चल रहा है। जैसे ही ये एहसास उसे हुआ तो उसे अचानक बेचैनी होने लगी। उसे बेचैनी महसूस होने लगी तो उसने वहीं अपने कदम रोक लिए और वहीं रुककर नजर ने पीछे मुड़कर देखा। उसके बाद चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाया, लेकिन उसे साथ चलने वाला कोई भी शख्स, कोई भी वजूद नजर नहीं आया। नजर हुसैन एक हाफिज कुरान और बहुत ही बहादुर लड़का था, इसीलिए ना तो वो घबराया और ना ही उसे किसी तरह का डर लगा। कुछ देर तक खड़ा हुआ वो वहीं पर देखता रहा और फिर कुछ देर बाद ही वो अपने रास्ते पर हो लिया। अब उसका ध्यान अपने अब्बा की तरफ जाने लगा और वो सोचने लगा कि अगर अब्बा की नींद खुल गई और अब्बा जाग गए तो मेरी तो आज खैर नहीं है, वो मुझे बिना पीटे तो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि नज़र के वालिद साहब बड़े ही सख्त मिजाज के आदमी थे और नज़र अब 16 साल का भी हो चुका था। लेकिन 16 साल का होने के बावजूद भी अब भी अगर नज़र से कोई गलती हो जाती तो उसके वालिद साहब उसकी पिटाई लगा दिया करते थे, उसे मारते थे। ये सारी बातें जब नज़र के जहन में आई तो उसके कदम खुद ब खुद तेजी पकड़ने लगे और वो तेज तेज कदमों से चलने लगा। कब्रिस्तान में जो बड़ा ही वसी कब्रिस्तान था उसके अंदर एक बड़ा ही पुराना और एक वसी बोड़ का दरख्त था और उसकी शाखें जमीन को भी छू रही थी। नजर अभी कब्रिस्तान से गुजरता हुआ उस दरख्त के पास पहुंचा ही था कि उसे अचानक छन छनाछन की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज किसी पायल से निकलती है। नजर को बड़ा ही अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई लड़की पायल पहने हुए उस पेड़ के इर्द गिर्द घूम रही हो। उसने सोचा, इतनी रात को कब्रिस्तान में भी एक लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी वो सोच ही रहा था कि फिर से उसे आवाज आई पायल की, और उसके साथ ही किसी नसवानी आवाज ने बहुत ज्यादा प्यार से उसे पुकारा। नजर। आवाज सुनते ही नजर साहब तो ठठक गए। उस आवाज ने नजर को ऐसा सहरजदा किया कि नजर उस आवाज के ताक़ुब में खिंचता ही चला गया। लेकिन अभी उसने उस दरख्त की तरफ चंद कदम ही बढ़ाए थे तभी उसे एक जोरदार झटका भी लगा और फिर उसे उस कब्रिस्तान और उस बौड़ के पेड़ के बारे में सुनी हुई बहुत सी पुरअसरार बातें याद आने लगी। उसे याद आने लगा कि यहाँ की तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें मशहूर है जिन पर नज़र ने कभी तवज्जो भी नहीं दी थी। लेकिन आज ये सब होने से नज़र, जो कि इतनी सर्दी में भी उसकी पेशानी पसीने से तरबतर हो चुकी थी, उसकी पेशानी से पसीना फूटने लगा था। नज़र चूँकि हाफिज़ कुरान तो था ही, तो अचानक उसके मुंह से खुद ब खुद कुरान करीम की तिलावत, सूरतें पढ़ना शुरू हो गई। उसका अभी कलाम पाक की तिलावत करना शुरू करना ही था कि अचानक उसे लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसको सुनते ही नज़र ने तो अपने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। साथ ही उसने फिर तिलावत भी जारी रखी और फिर अपने घर के पास पहुंचकर ही
नज़र ने दम में दम लिया। अब उसका दौड़ने से सांस फूल चुका था और कुछ देर वहीं पर खड़े होकर उसने अपनी सांस दुरुस्त की, यानी कि थोड़ी देर उसने इत्मीनान से चैन की सांस ली। इसके साथ साथ वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता भी रहा कि कहीं वही चीख या वही आवाज़ वाली लड़की वापस ना आ जाए। उसके बाद हिम्मत करके वो अपनी घर की दीवार फलांग कर अपने घर के अंदर कूद गया। उसके बाद घर में दाखिल होते से उसने धीरे से वालिदैन के कमरे में झांका कि कहीं वालिदैन उठ तो नहीं गए हैं, लेकिन उसके सोच के मुताबिक ही सब हुआ। वालिदैन अपनी अपनी चारपाई पर मध्यम लालटेन की रोशनी में आराम से सो रहे थे, मगर पता नहीं क्यों उसे कोई ना कोई बात परेशान जरूर कर रही थी। वो क्या बात थी उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ देर वहीं पर खड़ा हुआ उस परेशानी के बारे में सोचता रहा कि आखिर मुझे किस चीज़ की चिंता इतनी सता रही है। उसके दिमाग में कोई ना कोई चुभन सी थी, लेकिन उसने अपने जहन को बांटते हुए कुछ देर बाद अपने कमरे में जाना ही सही समझा। कुछ देर बाद वो कमरे में आ गया और अपनी चारपाई पर लेटकर कब्रिस्तान वाले उस पूरे वाक़ये के बारे में उसने दिमाग लगाया और उस बारे में वो सोचने लगा। उसकी आंखें अब नींद से बोझल होने लगी थी और वो अभी गुलूदगी में गया ही था कि तभी अचानक उसे किसी लड़की की खनकदार हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ सुनते ही उसने झट से आंखें खोल दी और कुछ सोचते हुए उसने लालटेन की मध्यम रोशनी को उजागर किया, लालटेन की लो को बढ़ाया जिससे कमरे में थोड़ी रोशनी हुई। उसने उसके बाद पूरे कमरे को गौर से देखा, लेकिन नज़र के अलावा अभी उस कमरे में कोई और मौजूद ही नहीं था। उसने कुछ देर ऐसे ही गुजारे। उसके बाद वो फिर से अपनी चारपाई पर लेट गया और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा और अपनी आंखें उसने बंद कर ली और उसके कुछ देर बाद ही वो नींद की वादी में पहुंच गया। उसने देखा कि वो एक पहाड़ी पर खड़ा था और उसके सामने वाली पहाड़ी पर उसके वालिदैन साफ सुथरा सफ़ेद कलर का लिबास पहनकर खड़े हुए थे। उस पहाड़ी पर सफ़ेद सफ़ेद रंग के बादल पता नहीं कहां से उतर रहे थे, जो धीरे धीरे करके उसके वालिदैन की तरफ जाते जा रहे थे। वो अपने वालिदैन को अपने आप से इतना दूर देखकर अचानक से परेशान सा हो गया। दोनों वादियों में अच्छी खासी दूरी थी, वो बहुत दूर दूर पर वाक़ थी। तो नज़र ने अब बेचैन होकर अपने वालिदैन की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन एक बहुत ही बड़ी और गहरी खाई ने नज़र का अपने माँ बाप की तरफ पहुँचने का रास्ता अब रोक लिया था। उसने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को उस खाई में गिरने से बचा लिया। दरमियानी फासला बहुत ज़्यादा था। नज़र ने बेताबी से इधर उधर देखा, लेकिन वो दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं हासिल कर सका। आखिरकार वो उदास होकर, निराश होकर अपने वालिदैन की जानिब देखने लगा, जो कि उस वक्त उसकी तरफ प्यार भरे अंदाज में चुपचाप खामोश देख रहे थे। तब जाकर उसके वालिदैन नज़र पर एक अलविदाई नज़र डालकर पीछे मुड़ते हुए जाने लगे। ऐसी नज़र डालकर वो जाने लगे जैसे वो जाने वाले हैं, और उसके बाद वो सफ़ेद बादलों में कहीं पर गायब हो गए और नज़र बेचारा पीछे से अपने वालिद वालिदा को आवाज़ें देता रह गया। तभी अचानक नज़र हड़बड़ा कर उठा और उसकी सांसें उस वक्त फुकने की तरह चल रही थी। तभी उसने सांस लंबी छोड़ते हुए कहा, ओह, तो ये एक ख्वाब था। मैं तो डर ही गया था कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने जब अपने आप को अपने कमरे में अपनी चारपाई पर बैठा हुआ पाया तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, खुदा का शुक्र है कि यह एक ख्वाब ही था। मगर उसके दिमाग में चुभन अब भी मौजूद थी। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।